मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान को पाने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। फिर भी कई बार हम अपने मार्ग को सही और दूसरों के मार्ग को गलत समझकर बहस और विवाद करने लगते हैं। आज के इस संदेश में हम जानेंगे कि भगवान की भक्ति करते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, साधु संग का महत्व क्या है और असली धन आखिर क्या है। यह सब हम जानेंगे श्री प्रेमानंद महाराज जी के इस सत्संग से। तो आइए इस सुंदर संदेश को समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई बिलक ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा, हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान, कर्यो सबन परमान बिटोरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण वर, भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा, तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा, बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे हैं। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी, वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान को पाने के कई मार्ग हैं, ज्ञान, योग, वैराग्य और भक्ति। इसलिए हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन दूसरों के मार्ग को गलत नहीं कहना चाहिए। इसे हाथी और अंधों के उदाहरण से समझाया गया है। किसी ने हाथी का कान पकड़ा तो उसे सूप जैसा बताया, किसी ने पैर पकड़ा तो खंबे जैसा। सबका अनुभव अलग अलग था, लेकिन कोई झूठा नहीं था। ठीक इसी तरह भगवान को अलग अलग भक्त अलग अलग भाव से अनुभव करते हैं। इसलिए अपनी भक्ति को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करना सही नहीं है।
सच्चा भक्त वही है जो अपने मार्ग पर चले और दूसरों के मार्ग का भी सम्मान करे। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दे। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही है। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सुजीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे। यदि आवागमन से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार न की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भीजे, यही दान दाता मोहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजय गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गुसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। चरण दास को लेहू बारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरणदास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान, अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यही फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भक्त जो आवे जगत में परमार्थ के हेत, आप तरे तारे परा मंडे भजन के खेत। महाराज जी कहते हैं कि हमें भक्ति करते समय काम क्रोध लोभ मोह आदि से बचना चाहिए। साथ ही अपनी इच्छाओं के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। भगवान से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। साधना में कोई सिद्धि या चमत्कार दिखाई दे तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ध्यान भगवान से हटकर सिद्धियों पर लग सकता है। हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल भगवान का प्रेम, उनकी शरण। यही भक्ति का सच्चा उद्देश्य होता है। जब भक्त यहां जन्मता है तो आप भी तरता है, हजारों लाखों को अपने साथ भगवत प्राप्ति कराता है। तप के बरस हजार हो, सत्संगत घड़िए एक। कितनी बड़ी बात करे, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कह रहे, श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है, 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल है वो एक घड़ी भगवत प्रेमी महात्मा के साथ बिता ली जाए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव कियो विवेक। क्यों? क्योंकि साधु संग से तत्काल भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। इंद्रिय मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, लेकिन साधु संग बुद्धि राखे हरिपद जहां, लागो ध्यान अभंग। इंद्रियों ने
मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। अब जो विषय के प्रति इंद्रियां खिंचती, मन उनके साथ खिंचा, बुद्धि खिंची, भ्रष्ट हो रहा है जीव। लेकिन साधु संग करने वाले का क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई, तो मन को अधीन कर लिया, इंद्रियों को गलत आचरणों से हटा लिया और भगवान के मार्ग में चल पड़े। बोले हजारों वर्ष तपस्या का जो फल है वो समानता नहीं कर सकता साधु संग, क्योंकि क्षण मात्र के संग से जीवन का परिवर्तन हो गया। इसलिए साधु संग से जितना लाभ मिलता और किसी साधन से लाभ नहीं मिलता। तो जब कभी साधु संग मिले तो मीठा वचन उचारिया, नवता सब सु बोल, हृदय माहि विचारी के तब मुख बाहर खोल। सदैव नम्र वचन बोलो, शीश झुकाकर बोलो, हृदय में वाणी विचार करके बोलो, कहीं ऐसे कोई शब्द ना हो कि संतों का हृदय दुख जाए। जब बोले तो हरि कथा मौन गहे, तो ध्यान चरणदास ये धारणा धारे सो सज्ञान। जब वाणी से बोले तो भगवत चर्चा, जब मौन रहे तो नाम जप करते हुए भगवान ध्यान, ऐसा जो करता है वो निश्चित भव समुद्र से पार हो जाता है। हे भाई, हमारे राम भक्ति धन भारी, चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, राजा न डाणे चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी, हमारे राम भक्ति धन भारी। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हरि की, ये हमारा धन। बोले हम बहुत बड़े धनी हो गए, हमारे पास नाम भगवान का जो विराजमान है ये सबसे बड़ा रुपया है। और जो प्रभु के विविध नाम हैं, गुरु प्रदत्त नाम रुपया और प्रभु के नाम पैसा। काम बनता है गुरु प्रदत्त नाम से भगवत प्राप्ति, वो रुपया है। और मुहरे क्या है? जो इष्ट दिया है गुरुदेव ने, उनसे मोहब्बत प्यार। ये हमारे राम भक्ति धन भारी। इसे कोई राजा कर रूप में इससे नहीं ले सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई शस्त्रधारी छीन नहीं सकता। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी संपत्ति की। ये जर्मानी संपत्ति। बोले हम तो बहुत बड़े धनी हैं। भगवान के विविध नामों का कीर्तन पैसा है, गुरु प्रदत्त जो नाम है वो रुपया है, और गुरु प्रदत्त इष्ट से जो प्यार है वो मोहरे हैं, और जो गुरु ने ज्ञान दिया वो हीरा है, और जो माया काम क्रोध से लड़ने की युक्ति दी, बताई कि ऐसे बचा जाता है, बोले ये मोती है। बोले बोलो हमारे पास किस संपत्ति की कमी है? महाराज जी कहते हैं, साधु संग हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और मन भगवान की ओर लगने लगता है। इसलिए संतों के साथ हमेशा विनम्रता और मीठे वचनों से व्यवहार करना चाहिए। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम, गुरु से मिला मंत्र, प्रभु के प्रति प्रेम और गुरु का ज्ञान। इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसे जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए भजन करते हुए केवल अपना नहीं, सबका मंगल चाहना चाहिए। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी है जर की। जर माने संपत्ति। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। बोले हमारे पास बहुत बड़ा सोना है। क्या? शील, सदाचार, परम पवित्र स्वभाव, जितेंद्रियता, आचरण में पवित्रता, ये सब सोना है। और प्रभु के रूप ध्यान में बोले अपार संपत्ति है।
ऐसी दौलत सदगुरु दीनी जाका सकल पसारा। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे धनी बना दिया, ऐसी संपत्ति दी। प्रभु पैसा नाम रुपया मुहर मुहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती कहा कमी है जर की। सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा, ऐसी दौलत सदगुरु दीनी जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती है। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएगी। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दे, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। हिम्मत करो, भजन करके सबका मंगल चाहो। जिसे दुखी देखो जाओ, इसका दुख दूर हो जाए, भगवान इसका मंगल करें। उससे मत कुछ बोलो, अंदर ही अंदर वो लौट कर भजन आपके पास दुगना आ जाएगा। पर सच्चाई से, उससे कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। बोले ऐसी दौलत सदगुरु दीनी जाका सकल पसारा। तो बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। और चोखा माल द्रव्य तनी का बट्टा लगे न कौड़ी, इसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, इसमें लौकिक संपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई रुपया हो तभी ये कमाया जा सकता है। तो आज के इस पूरे संदेश से हमें 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपने भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहें, लेकिन दूसरों के मार्ग की निंदा ना करें। दूसरी, रिद्धि सिद्धि और इच्छाओं के पीछे ना भागें, भगवान से केवल उनका प्रेम और शरण मांगे। तीसरी, साधु संग, गुरु का ज्ञान और भगवान का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए जीवन में विवाद कम कीजिए, भजन बढ़ाइए, दूसरों को गलत साबित करने में अपना समय जो बर्बाद मत कीजिए। अपने मन को सुधारिए और भगवान से बस यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और मेरे कारण किसी का अहित ना हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप हमें राधे राधे या कोई भी सुझाव लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे बोलिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।